Hari Haraye Namaha. Hari Haraye Namaha. Hari Haraye Namaha. Krishna Yadavaya Namaha. Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Yadavaya Madhavaya Keshavaya Yadavaya Madhavaya Keshavaya Shimatu Sudha Shimatu Sudha Giridhari Gopinatha Madan Mohan Giridhari Gopinatha Madan Mohan Giridhari Gopinatha Madan Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama,
ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जयतां श्रुतो पंगो मम मंदमते गतिर् मत्सर्वस्वपदाम्भोजो राधा मदन मोहनो कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। हरे कृष्णा। तो हम चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत जो है वो भगवान ने स्वयं ब्रह्मा जी को सृष्टि के रचना करने से पहले जो ज्ञान दिया उसके अंदर ये चतुश्लोकी भागवत आता है। हम लोग ने पहला श्लोक ले लिया है 3 हफ्ते में और अभी दूसरा श्लोक 1 हफ्ता पूरा हो गया है। दूसरा श्लोक का सेकंड पार्ट हम अभी लेने जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत दूसरा स्कंद 9वां अध्याय 34वां श्लोक 2934। श्लोक रिपीट करते हैं, फिर प्रभुपाद जी का तात्पर्य जहां से लैप्स किया था वहां से शुरू करेंगे। ऋतेर्थ यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां
यथा भासो यथा तमः। ऋतेर्थ यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। ऋतेर्थ यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। अनुवाद अनुवाद और तात्पर्य भाई श्री भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। हे ब्रह्मा, जो भी सार युक्त प्रतीत होता है, यदि वह मुझसे संबंधित नहीं है तो उसमें कोई वास्तविकता नहीं है। इसे मेरी माया जानो, इसे ऐसा प्रतिबिंब मानो जो अंधकार में प्रकट होता है। इसे ऐसा प्रतिबिंब मानो कि जो अंधकार में प्रकट होता है। अंधकार में प्रतिबिंब प्रकट होता ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि इसकी कोई वास्तविकता है ही नहीं। किसकी? कि जो कोई भी सार युक्त में अगर हम भगवान का दर्शन न कर पाए, भगवान की उपस्थिति हम न समझ पाए, तो वो वास्तविकता नहीं है। तो प्रभुपाद जी का तात्पर्य हमने पीछे छोड़ा था, तो वहां से आगे शुरू कर रहे हैं कि वेदांत सूत्र प्रारंभ में ही पुष्टि करता है कि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर से उत्पन्न है। अतः समस्त जीवात्माएं परम पुरुष भगवान की शक्ति से उत्पन्न है। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, ब्रह्मा स्वयं भगवान की शक्ति से उत्पन्न है और अन्य समस्त जीवात्माएं भी ब्रह्मा के माध्यम से भगवान की ही शक्ति से उत्पन्न है। नथिंग कैन बी एग्जिस्ट विदाउट कृष्ण। भगवान से संबंधित हुए बिना किसी का कोई अस्तित्व नहीं होता। अभी भगवान से अस्तित्व हुए बिना किसी का कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन एक अज्ञानता के कारण या मिथ्या अहंकार के कारण व्यक्ति समझता है कि मैं अपना कारोबार संभाल रहा हूं, मैं अपना कार्य कर रहा हूं। थोड़ी सी बुद्धि ज्यादा लगाए तो पता लगेगा कि किसी के मरने के बाद भी उसका परिवार, उसकी दुनिया चलती रहती है। लेकिन वो जब जिंदा था तब वो सोच रहा था कि मेरे द्वारा सब कुछ हो रहा है। तो ये एक भ्रामक अवस्था है। कैसी भ्रामक अवस्था? कि जिसका अस्तित्व तो है, लेकिन हम भ्रामिक अवस्था में उसको ग्रहण करते हैं। लास्ट टाइम प्रभुपाद जी के तात्पर्य से हमने एग्जाम्पल लिया था कि एक रस्सी होता है, अंधेरे में एक रस्सी पड़ी है, तो उसको हम सांप मान बैठते हैं, और सांप हो तो उसको रस्सी मान बैठते हैं अंधेरे में। अंधेरे में पत्थर का टुकड़ा है, वो हम पत्थर का टुकड़ा मानते हैं, लेकिन हो सकता है वो जागरी का गुड़ का टुकड़ा हो। तो अंधेरे में, इसका मतलब ये नहीं कि पत्थर का अस्तित्व नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि गुड़ का अस्तित्व नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि रस्सी का अस्तित्व नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि सांप का अस्तित्व नहीं है। ये सभी का अस्तित्व है भगवान की इच्छा से, लेकिन हम एक अस्तित्व को दूसरा अस्तित्व समझते हैं। यानी कि भगवान के द्वारा सब कुछ चलाया जा रहा है और हम मानते हैं हम चला रहे हैं। तो ये एक भ्रामक अवस्था है, और ये भ्रामक अवस्था प्रभुपाद जी समझाते हैं, भगवान भी इस श्लोक में समझाते हैं, इसकी कोई भी वास्तविकता नहीं है, अंधकार का प्रतिबिंब की जैसा है। प्रत्येक जीवात्मा की स्वतंत्रता वास्तविक स्वतंत्रता नहीं है। हम सोचते हैं कि हर एक जीव को आंशिक स्वतंत्रता मिली है, लेकिन ये वास्तविक नहीं है। वास्तविक क्या है? जो प्रभुपाद जी ने अमेरिका जाके जो भजन लिखा था, तो प्रभुपाद जी ने लिखा था कि भगवान को प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु, आप मुझे अपनी कठपुतली बनाकर नचाइए, आप जैसे नचाना चाहेंगे वैसे नचाइए। ये देश काल में मैं इन लोगों को कैसे कृष्ण भावना भावित बनाऊंगा? तो प्रभुपाद जी ने अपने आप को कठपुतली की भांति भगवान को सौंप दिया था।
तो जो भगवान का शुद्ध भक्त है, ये आज का श्लोक समझाता है कि हमें अपने आप को भगवान को सौंपना है। इसका मतलब ये नहीं कि हम सौंप कर बैठ जाए चुपचाप, नहीं। सौंपने का मतलब ये है कि भगवान जो कहे इसका आदेश का भी पालन करें। भगवान जहां रखे, जो परिस्थिति में रखे, उस परिस्थिति का बराबर पालन करें। प्रत्येक जीवात्मा की स्वतंत्रता वास्तविक स्वतंत्रता नहीं है, अपितु यह परम पुरुष भगवान में निहित वास्तविक स्वतंत्रता का प्रतिबिंब मात्र होती है। और प्रतिबिंब कहीं और जगह में अस्तित्व है, भगवान में अस्तित्व है, लेकिन प्रतिबिंब असली नहीं होता। प्रतिबिंब में जीव नहीं होता। प्रतिबिंब असली वस्तु के नाते दिखाई देती है, लेकिन प्रतिबिंब असली नहीं है। ठीक वैसे ही जो हमें आंशिक स्वतंत्रता मिली है, एक परछाया के रूप में मिली है, एक प्रतिबिंब के रूप में मिली है। और ये प्रतिबिंब जो वास्तविकता नहीं है, उसको हम गुरु की शरण में दीक्षा लेने के समय अपनी आंशिक स्वतंत्रता को गुरु के चरणों में समर्पित करते हैं। तभी हम साधु, गुरु और शास्त्र का मार्ग पकड़ते हैं। जब तक हम अपनी बुद्धि से, मनोधर्म से हम चलते हैं, तब हम वास्तविक नहीं चल पाएंगे। अगर चल पाए तो भी वो शाश्वत नहीं रह पाएगा, वो शाश्वत नहीं रह पाएगा। क्योंकि भगवान ओरिजिनल है, भगवान और भगवान की शक्तियां ओरिजिनल है, भगवान की स्वतंत्रता ओरिजिनल है, भगवान की प्रसन्नता ओरिजिनल है, लेकिन हम इनका एक प्रतिबिंब मात्र है। बद्ध जीवों द्वारा परम स्वतंत्रता का झूठा दावा भ्रम ही है। इस निष्कर्ष को इस श्लोक में स्वीकारा गया है। हम ये नहीं कह सकते कि हम स्वतंत्र हैं। हम हर हाल में परतंत्र हैं, हर हाल में हम भगवान पर डिपेंड है। लेकिन ये पहचानना वो शुद्ध भक्त का काम है। जो नहीं पहचान पाते वो अज्ञानता में जीवन बिता देते, जन्म मृत्यु जरा व्याधि भव सागर में डूबते हैं। जो भगवान का भक्त है वो जानता है, चाहे वो कुछ भी हो, वो कितनी भी बुद्धि लगा दे, कितना भी अपनी तीव्रता बढ़ा दे, कितना भी अपना आईक्यू टेस्ट पावरफुल कर ले, लेकिन ये भूल जाता है कि ये शरीर प्रकृति का दिया हुआ, भगवान का दिया हुआ है। ये बुद्धि भगवान की दी हुई है। ये मैं जो कार्य कर रहा हूं भगवान के द्वारा अनुमोदित हो रहा है। ये जो अनुमोदित कार्य के अंदर मैं जो भी कार्य कर रहा हूं वो भगवान की इच्छा से, भगवान की कृपा से हो रहा है। ये वो भूल बैठता है अपनी अज्ञानता के कारण। अज्ञानता हम जानते हैं पाप कर्मों से जन्म लेती है। और पाप कर्म कहां से जन्म लेता है? जब हम साधु गुरु शास्त्र को ना मानकर आई मी एंड माइन मानते हैं। ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है कि इसको हम समझते नहीं है कि ये वास्तविकता हमारे सामने दिखाई देती है। आज का साइंस भी देखते हैं हम, बार बार ये एग्जाम्पल देते हैं, बार बार ये एग्जाम्पल देते हैं कि माता की गर्भ में बालक का जो एनल कोड है वो पाइप जोड़ने कौन गया था? कौन गया था? कोई प्लम्बर, कोई इंजीनियर, कोई माँ बाप, कोई एक्सपर्ट नहीं। ये भगवान के द्वारा किया गया। और चले कोई कहेंगे कि पति पत्नी का समन्वय, लेकिन फिर भी ये भगवान के द्वारा किया गया। भगवान की अनुमति से पति पत्नी मिलते हैं। जैसे कहते हैं ना कि हमारा इस जगत के अंदर पति पत्नी का मिलन वो भगवान की इच्छा से होता है, भगवान के द्वारा डिस्टाइन है। जैसे हमारा माता पिता डिस्टाइन है हमारे कर्मों के अनुसार, वैसे हमारे कर्मों के अनुसार हमारा पत्नी, हमारा पति जो भी है वो भगवान के द्वारा निहित किया गया है। और उसके द्वारा, भगवान के द्वारा ही उपद्रष्टा अनुमंता च, भगवान ऊपर से देख रहे हैं और अनुमति देते हैं। तब व्यक्ति सोचता है कि मैं बाप हूं, मैं माँ हूं, ये भ्रामक अवस्था में गिर जाता है। लेकिन गीता का एक श्लोक, हम चतुश्लोकी गीता का एक श्लोक समझे तो ये निराकरण आ जाएगा कि अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। ये हम बार बार कोट करते हैं, बार बार जानते हैं, बार बार सब कुछ मालूम है, लेकिन फिर भी प्रभु जी
उसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे ऐसा किया, नहीं। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति हमारा बुरा नहीं कर सकता, कोई भी जीव हमारा बुरा नहीं कर सकता, सिवाय कि हमारा मन और हमारी अनर्थ इच्छाएं। आगे प्रभुपाद जी बताते हैं, अल्पज्ञानी पुरुष भ्रमग्रस्त हो जाते हैं, अल्पज्ञानी पुरुष भ्रमग्रस्त हो जाते हैं। इसीलिए तथाकथित विज्ञानी, शरीर विज्ञानी, चिंतक इत्यादि सूर्य, चंद्र, बिजली इत्यादि के अभयुक्त प्रतिबिंब से चकाचौंध होते रहते हैं और प्रत्येक भौतिक वस्तु की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के विषय में नाना प्रकार के सिद्धांत और कल्पनाएं प्रस्तुत करके भगवान के अस्तित्व को नकारते हैं। आज का साइंस देखे, एक हमें सही प्रतीत दिखाई देता है, लेकिन वो टोटली आर्टिफिशियल है। अभी अभी हमने सुना है कि चाइना ने और अमेरिका ने एक सूरज बनाया, सूर्य बनाया, कि जो असली सूरज जैसा है। ये हो ही नहीं सकता, अगर होगा तो भी इसका शाश्वत काल नहीं हो सकता। हर एक की जो जो इस जगत के अंदर हमें हमारी आंखों से, चमड़े की आंखों से जो जो दिखाई देता है वो सत्य नहीं है, वो सत्य की आभास है, उसका नाश निश्चित है। जो भी मनुष्य के द्वारा उत्पन्न है उसका नाश निश्चित है। हमारा शरीर का भी नाश निश्चित है, इवन ये भौतिक जगत के ब्रह्मांड का प्रलय भी निश्चित है। इसीलिए व्यक्ति को इसके पीछे अपना ध्यान नहीं लगाना है, व्यक्ति को इसके पीछे ध्यान लगाना है कि जो समय मिला है उसका मैं सदुपयोग करके कैसे भगवान की सेवा में अपने आप को लगा दूं, ताकि शाश्वत जगत में मैं भगवान की सेवा में, भगवान की प्रसन्नता के लिए जा सकूं। ये ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया जा रहा है भगवान के द्वारा। हाँ, कि हाँ, नकारते रहते हैं। कोई चिकित्सक मानव के शरीर के भीतर आत्मा के अस्तित्व को नकार सकता है, किंतु मृत शरीर में वह प्राण नहीं फूंक सकता। प्रभुपाद जी साइंटिफिक है और कितना चैलेंज देते थे। कोई भी आज का साइंटिस्ट ये नकार सकता है कि हमारे अंदर आत्मा है, वो नकार सकता है, लेकिन प्रभुपाद जी इसको चैलेंज करते हैं कि कोई भी मृत शरीर में आत्मा डाल के दिखाए। आज का साइंस मृत शरीर में आत्मा का प्रवेश नहीं करा पाते हैं। ये आज के साइंस की बस की बात नहीं है। अगर भगवान की इच्छा है तो हो सकता है, भगवान की इच्छा है तो हो सकता है, लेकिन आज का साइंस ये नहीं कर पाएगा। यद्यपि मृत्यु के बाद भी शरीर का सारा तंत्र जैसे का तैसा बना रहता है। हाँ, मृत्यु के बाद भी 2 हाथ, 2 आंखें, 2 कान, मुंह, नाक, शरीर, पेट, जेनाइटल्स सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन इसका कोई वास्तविक प्रमाण नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से आत्मा और परमात्मा निकल गए हैं। मनोवैज्ञानिक मस्तिष्क की बनावट के विषय में गंभीर अध्ययन करता है। आज का जो साइंटिस्ट है वो गलती कहाँ करता है? रिसर्च कर रहा है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो शास्त्रों में ऑलरेडी बीन सर्च आउट, दे आर वेस्टिंग टाइम इन रिसर्चिंग। वो अपनी उसकी क्या कहते हैं कि अल्प ज्ञान के कारण वो बाह्य दर्शन करता है, इसलिए ब्रेन का अभ्यास करता है, जैसे ईईजी निकालते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आज का साइंस गलत है, लेकिन आज का साइंस सीमित है। उनको समझना है कि वो आत्मा और परमात्मा तक नहीं पहुंच पाया, और आत्मा और परमात्मा के साइंस तक पहुंचने के लिए भक्त की आवश्यकता होती है। वहां साइंटिस्ट नहीं चलता है। साइंटिस्ट तब चलेगा जब वो भगवान को समर्पित होगा। मनोवैज्ञानिक मस्तिष्क की बनावट के विषय में गंभीर अध्ययन करता है। उसके लिए मानव मस्तिष्क के लोथड़े की बनावट की ही मानसिक क्रिया की मशीन हो, किंतु मृत शरीर के मस्तिष्क को वह क्रियाशील नहीं कर सकता। मरा हुआ व्यक्ति का मस्तिष्क को वह क्रियाशील नहीं कर सकता। इसका मनोवैज्ञानिक का कार्य क्या है कि जो देखता है उसके ऊपर चिंतन करता है, उसका गहरा अभ्यास करता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम जो देख रहे हैं वो वास्तविकता नहीं है। भगवान कह रहे हैं
ये मेरे द्वारा बनाया हुआ है और मेरी इच्छा के द्वारा चल रहा है। हम कितना भी मृत शरीर को हम जिंदा क्यों नहीं कर सकते? हम अपने इसको कैसे समझेंगे? मृत शरीर को जिंदा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जैसे हमारे घर में लाइट है, हमारे घर में लाइट है, पावर है, सब कुछ ठीक से सर्किट से जुड़ा हुआ है, लाइट चालू है, मीटर से जुड़ा हुआ है, सब कुछ चालू है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई वाला हमारे एरिया का पावर बंद कर दे, तो चाहे हजारों रुपया की लाइट हो हमारे पास, हजारों रुपया का डेकोरेशन हो, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड दिखाई देता है, लेकिन वो चलेगा नहीं, क्योंकि मास्टर कंट्रोल, मास्टर स्विच बंद कर दिया गया है। तो जब भगवान जिसको लेना चाहते हैं उसको कोई नहीं बचा सकता, और भगवान जिसको बचाना चाहते हैं उसको कोई नहीं मार सकता। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के, ये सिद्धांत वहां लागू हो जाता है। अगर ये सिद्धांत गलत है तो डेड बॉडी में कोई भी साइंटिस्ट प्राण डाल सकता था, लेकिन ये हो नहीं सकता। परमेश्वर से स्वतंत्र मानकर ब्रह्मांड विषयक अथवा शारीरिक रचना विषयक ये वैज्ञानिक अध्ययन केवल बौद्धिक व्यायाम है और अंततः भ्रम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं होते। भगवान ब्रह्मा जी को कह रहे हैं, और ब्रह्मा जी ने ये सारी सृष्टि बनाई, 84 लाख योनि बनाई, अलग अलग शरीर बनाए भगवान की इच्छा से, ब्रह्मा जी के द्वारा। लेकिन ये सब कहाँ तक इसकी पहुंच है? जहां तक भगवान हमारी पहुंचाना चाहे था वहां तक। इसके बाद वाला श्लोक जो आने वाला है चतुश्लोकी भागवत में, वो भगवान हमारी मनुष्य की सीमा बताएंगे कि मनुष्य की सीमा क्या है। शारीरिक रचना विषय की यह वैज्ञानिक अध्ययन केवल बौद्धिक व्यायाम है और अंततः भ्रम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता है। भ्रम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या कहने वाले भी लोग हैं, यहाँ ब्रह्म की बात कर रही है, वो ब्रह्म और ये ब्रह्म में फर्क है। ये ब्रह्म की बात कर रहे हैं कि ब्रह्म जो वास्तविकता नहीं है, वो ब्रह्म की बात कर रहे हैं, और वो ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है हमारा शरीर जिसके पीछे हम पाप पुण्य करते हैं, लाभ गैरलाभ सोचते हैं, नाम प्रतिष्ठा सोचते हैं, लेकिन ये शरीर का अस्तित्व का कोई मूल्य नहीं है। हमारे अंदर हम लाखों रुपया की दवाई करा सकते हैं हमारे शरीर को बचाने के लिए, लेकिन मृत शरीर के पीछे कोई 5,000 रुपया 10,000 रुपया भी खर्च करना तैयार नहीं होता। अंतिम क्रिया के समय, अंतिम क्रिया के बाद मनुष्य का शरीर का कोई वैल्यू नहीं है। आधुनिक भौतिक सभ्यता के प्रसंग में विज्ञान तथा ज्ञान संबंधी ऐसी सारी प्रगति माया के आच्छादक प्रभाव के अतिरिक्त और कुछ नहीं होती। माया की दो अवस्थाएं हैं। अभी जो माया का प्रभाव है, इसके अंदर दो माया का प्रभाव है, दो तरह से वो बताया गया है कि आच्छादक प्रभाव, सॉरी प्रसंग में ज्ञान विज्ञान संबंधी ऐसी सारी प्रगति माया के आच्छादक प्रभाव के अतिरिक्त कुछ नहीं होती। माया की दो अवस्थाएं होती है, आच्छादक प्रभाव और क्षेपक प्रभाव। एक आच्छादक प्रभाव और एक क्षेपक प्रभाव। क्षेपक प्रभाव के कारण माया जीवों को अविद्या के अंधकार में गिरा देती है। क्षेपक प्रभाव, हम क्षेपक प्रभाव के अंतर्गत है, इसीलिए भगवान गीता में अर्जुन को बता रहे हैं, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। सभी कुछ प्रकृति द्वारा हो रहा है, और भगवान कहते हैं कि ये प्रकृति मेरे द्वारा चलाई जा रही है। मय्याध्यक्ष न प्रकृति सूयते सचराचरम। तो भगवान के द्वारा प्रकृति चलाई जा रही है और सब कुछ कार्य प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा हो रहा है, और अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। भगवान हमें निमित्त बना सकते हैं, लेकिन निमित्त हम अपनी जो नाम प्रतिष्ठा अगर कुछ भी मिल जाए तो वो कृष्ण को, गुरु गौरांगा को समर्पित करनी चाहिए। अगर वो समर्पित नहीं करेंगे तो फिर से हम अंधकार की ओर जा सकते हैं, क्योंकि जब तक हमारा लाइट का वायर
इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्टेड नहीं है, लाइट नहीं चलेगी, बल्कि वो लाइट कितनी भी कीमती लाइट खरीदी क्यों ना हो, लेकिन जब तक वो इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्टेड नहीं है वो नहीं चल सकती। ठीक वैसे ही जब तक हम अपने गुरु गौरंगा भगवान के साथ अपने आप को नहीं जोड़ते, तब तक हमारा अस्तित्व का कोई वैल्यू नहीं है। इवन हमारा ओपिनियन, हमारा भ्रामक ओपिनियन का कोई वैल्यू नहीं है अगर उसके अंदर, उसके मध्य में श्री कृष्ण नहीं है। और आच्छादक प्रभाव से वह अल्प ज्ञानियों की आंखें ढक देती है। आच्छादक प्रभाव से अल्प ज्ञानियों की आंखें ढक देती है। भक्त क्या करता है? भक्त को भगवान का नाम का उच्चारण करता है, नाम का जप करता है। इससे क्या मिलता है? इससे शुद्धिकरण होता है, जीव का आंतरिक शुद्धिकरण होता है। शुद्धिकरण से क्या होता है? तो शुद्धिकरण से हम सूक्ष्म बातें बड़े प्रकाश से देख सकते हैं। जैसे कि बिलोरी कांच से हम छोटे अक्षर पढ़ सकते हैं। बिलोरी कांच लेते हैं तो कॉन्वेक्स ग्लास से हम पूरा छोटा छोटा शब्द लिखा है उसको पढ़ सकते हैं। ठीक वैसे ही जब हमारे अंदर परम शुद्धता आ जाती है, तब हम सूक्ष्म बात कि हमारे मन के विचारों की गहराई में कहाँ मैल पड़ा है। हम अपने आप को तो बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन मैल कहाँ पड़ा है हम अपना मैल नहीं ढूंढ पाते। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार बन जाता है वो अपना मैल को अच्छी तरह देख सकता है। और जब तक व्यक्ति अच्छी तरह अपना मैल देखता है और उसका सफाई के बारे में नहीं कार्य करता, तब तक वो सच्चा और शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। शुद्ध भक्त बनने के लिए वास्तविकता यह है कि भगवान की कृपा, भगवान का अस्तित्व को स्वीकार करके भगवान को समर्पित करना है, बल्कि भगवान की महिमा का गुणगान करना है, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना मैं कुछ नहीं कर पाता। तो मुझे जो भी मिला है, मुझे लगता है कि मेरी लायकात से ज्यादा मिला है, तो वो भगवान को समर्पित करें, भगवान के कनेक्शन में इसका उपयोग करें। चाहे हमें इसकी आवश्यकता हो, अपने उपयोग के लिए भी जरूरी हो, लेकिन ये ना भूले कि ये भगवान का द्वारा दिया हुआ मेरे लिए प्रसाद है। कभी भी इसके ऊपर क्या बोलते हैं कि लॉर्ड इट ओवर ऑन मटेरियल नेचर, हम प्रभुत्व जमाने की कोशिश ना करें। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो व्यक्ति तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णुना अमानी ना मान देना कीर्तनीया सदा हरि। जो व्यक्ति बिल्कुल हम्बल रहता है, तृण से भी अधिक नम्र रहता है, वो व्यक्ति भगवान का कीर्तन कर सकता है। जिसके अंदर अहंकार है, जो देखा देखी से भगवान की भक्ति कर रहा है, वो नहीं कर पाएगा। उसको भगवान की कृपा चाहिए, भगवान के भक्तों की कृपा चाहिए। भगवान इस जगत में कृपा कैसे भेजते हैं? भगवान इस जगत में कृपा गुरु और वैष्णव के माध्यम से भेजते हैं, और भागवत शास्त्रों के माध्यम से भेजते हैं। साधु गुरु और शास्त्र से अगर हम डिटेच हो जाए, इसका मतलब है हम भगवान से डिटेच हो जाएंगे, और भगवान से डिटेच होने का मतलब है हमारी लाइट चलने वाली नहीं है। अल्पज्ञानियों की आंखें ढक देती है, जिससे वह परम पुरुष के अस्तित्व के विषय में, जिसने सर्वोपरि जीवात्मा ब्रह्मा को प्रकाश दिया, अज्ञानी बना रहता है। इवन ब्रह्मा जी भी 1000 साल तक तपस्या करके भी उनको जब तक भगवान ने अपनी स्व इच्छा से नहीं बताया, तब तक वो भी अज्ञान में थे। वो भी कमल पर आके बैठा, नाभि कमल के ऊपर आके बैठा, चारों तरफ अंधेरा है, सोच रहे ब्रह्मा जी मैं कहाँ हूँ, ये सब क्या है, मैं कहाँ से आया, मेरा अस्तित्व का क्या मतलब है, किसने मुझे यहाँ लाया है, चारों तरफ अंधेरा क्यों है। फिर वो अपने स्व प्रयत्न से 1000 साल तक चलते रहे, लेकिन उनको कुछ तकलीफ, कुछ ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ, और कमल की डाली से वापस भगवान के पेट के अंदर चले गए, फिर भी उनको अपना अंत, अपना मूल नहीं दिखाई दिया। तो तब भगवान ने उनको एक आज्ञा दी कि तो हे जीव तुम तप करो। तब ब्रह्मा जी ने तप किया, और तप के माध्यम से भगवान ने ये चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से ब्रह्मा जी को सृष्टि के सर्जन का ज्ञान दिया। तो ब्रह्मा जी जो सर्वोच्च जीवात्मा है,
उनको भी भगवान ने अलर्ट कर दिया कि जो वास्तविकता है वो मेरे द्वारा प्रदान की जा रही है। तुम्हें ऐसा कभी भी भ्रम नहीं होना चाहिए कि तुम सृष्टि का रचयिता हो, तुम अनेक जीवों का नियंता हो, अनेक देवी देवों का नियंता हो, फिर भी तुम्हारे द्वारा सब कुछ हो रहा है, फिर भी मेरी शक्ति के द्वारा हो रहा है। भगवान ये ब्रह्मा जी को समझा रहे हैं। यहाँ पर परमेश्वर के साथ ब्रह्मा का तादात्म्य का दावा नहीं किया गया है। यहाँ पर परमेश्वर के साथ ब्रह्मा जी का तादात्म्य, यानी कि ब्रह्मा जी स्वयं भगवान है, ऐसा दावा नहीं किया गया। ब्रह्मा जी आदेश ले रहे हैं, अधीनस्थ है, और अधिष्ठाता भगवान है। अल्पज्ञानियों को द्वारा ऐसा मूर्खतापूर्ण दावा भगवान की माया का दूसरा प्रदर्शन है। कभी कभी मैंने देखा है, हमारे गुजरात में एक संप्रदाय है, हम किसी की कुटी नाती नहीं करना चाहते, लेकिन उस संप्रदाय में ऐसे कहते हैं कि जब व्यक्ति मर जाता है तो वो भगवान में मर्ज हो जाता है और वो भगवान बन जाता है। हाँ, तो ये माया का दूसरा प्रदर्शन है। नित्यो नित्यानाम चेतनाश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। जीव अनादिकाल से जीव है, भगवान अनादिकाल से भगवान है। जीव भगवान नहीं बन सकता। अगर भगवान के अंदर सृष्टि के प्रलय के, ब्रह्मांड के प्रलय के समय जाएंगे तो भी जैसा कारणोदक्ष विष्णु श्वास लेंगे, कुछ श्वास बाहर निकालेंगे, तो वो जीव जहां था वहां वापस पहुंच जाएगा और फिर अपना कार्यकलाप आगे बढ़ाएगा। इसका मतलब है कि जीव कभी भगवान नहीं बन सकता। लेकिन ये बाह्य दर्शन से ऐसा लगता है कि वो भगवान में मिल गया। बाह्य दर्शन से कोई व्यक्ति मर जाता है तो भगवान के अंदर मिल गया, ऐसा मानते हैं। नहीं, भगवान ने भगवत गीता 16 अध्याय के 18 से 20 श्लोक में कहा है, ईश्वर के अस्तित्व को न मानने वाले आसुरी लोगों को अविद्या के अंधकार में बारंबार डाला जाता है। जो भगवान के अस्तित्व को नहीं समझते और नहीं मानते, उनको अज्ञान के अंधकार में बारंबार डाला जाता है। क्यों? जब तक उसको समझ में ना आए कि उसका रूट, उसका मूल कहाँ है और उसको क्या करना चाहिए, उसको क्या कर रहा है, जब तक वो समझ में नहीं आता, तब तक उसको जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में डालते रहते हैं। जैसे कि कभी कभी बड़े गुनहगार को जज 20 साल की जेल का प्रबंध करते हैं, या तो आजीवन जेल देते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो जानते हैं कि इसका सुधार, जेल का क्या मतलब है, जेल में जाने के बाद मनुष्य का सुधार होगा, धीरे 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 पछतावा होगा और वो सुधरेगा, इसलिए जेल में डालते हैं। तो ये भौतिक जगत की जेल में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में भी भगवान हमें इसीलिए डालते हैं कि हम अपना मूल की ओर जाए और हम अपना मिथ्या अहंकार को त्याग कर भगवान को, भगवान की करुणा को, भगवान की महिमा को समझे, ठीक से समझे, जिससे वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जाने बिना जन्म जन्मांतर देहांतर करते रहते हैं। किंतु विचारवान पुरुष स्वयं भगवान से उपदिष्ट ब्रह्मा जी की शिष्य परंपरा से, जिन्हें भगवान ने स्वयं उपदेश दिया था, अर्जुन की शिष्य परंपरा से जिन्हें स्वयं भगवान ने भगवत गीता का उपदेश दिया, प्रबुद्ध होते हैं, उसे भगवान का यह कथन मान्य होता है। क्या? वही श्लोक प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं जो हम सब चतुश्लोकी गीता से बार बार कोट करते हैं। अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। 10वें अध्याय का 8वां श्लोक। तो भगवान की जो महत्ता है, प्रभुपाद जी भी अपने तात्पर्य में समझा रहे हैं कि जो प्राथमिक व्यक्ति जो आध्यात्मिक दिशा में चलने की शुरुआत करता है, तो सबसे पहला पुस्तक उसको जो अगर पढ़ना है, समझना है, उसका अभ्यास करना है, भक्तों के संग में अभ्यास करना है, वो है भगवत गीता। और वो भगवत गीता में ऑलरेडी आउटलाइन दे दी गई है। हम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते।
प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विगूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनाने तो कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। तो ये सब भगवान ने आउटलाइन गीता में दे दी गई है और गीता का एक एक श्लोक वो अल्टीमेट वास्तविक ज्ञान है। इसका प्रमाण हम चमड़े की आंखों से, चमड़े की बुद्धि से भी एनालिसिस करना चाहे तो कर सकते हैं कि 5000 साल में कोई गीता की डुप्लीकेट नहीं बना शायद। आपने दुनिया में देखा है कहीं गीता की डुप्लीकेट मिली और बनाई गई? इम्पॉसिबल, क्योंकि वो अपौरुषेय है। भगवान समस्त तेजो तथा जो कुछ भगवान की शक्ति से उत्पन्न हुआ है पालित है और विनाश को प्राप्त होता है। भगवान समस्त तेजो तथा जो कुछ भगवान की शक्ति से उत्पन्न हुआ है पालित है और विनाश को प्राप्त होता है, उनके सबके मूल स्रोत है। जो विचारवान मनुष्य इसे जान लेता है वही वास्तव में विद्वान है और वही भगवान का शुद्ध भक्त बनकर भगवान की प्रेम भक्ति में रत होता है। जैसे जैसे हमारी सूक्ष्म दृष्टि आएगी वैसे वैसे भगवान की उपस्थिति का अंदाज हमें कण कण में दिखाई देगा। हम गेहूं का दाना और उसकी पिसी हुई रोटी और उसमें अग्नि में जलाकर खा लेते हैं, लेकिन गेहूं के दाना की उत्पत्ति अगर हमारे नजर के समक्ष होती है तो भी हम ये सूक्ष्म दृष्टि से नहीं देख पाते कि भगवान ने हम कृपा करके हमारे लिए गेहूं का दाना कई महीनों साल पहले बना के तैयार रखा है। तो भगवान की महिमा, भगवान की करुणा का जो व्यक्ति दर्शन नहीं कर सकता वो व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं बन सकता और वो व्यक्ति सच्चा साइंटिस्ट भी नहीं बन सकता। यद्यपि अल्पज्ञानी के समक्ष भगवान की प्रतिबिंबक शक्ति अनेक ब्रह्म उत्पन्न करती है, यद्यपि अल्पज्ञानी के समक्ष भगवान की प्रतिबिंबक शक्ति अनेक ब्रह्म उत्पन्न करती है, किंतु विचारवान व्यक्ति जानता है कि भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा हमारी दृष्टि से दूरतर स्थान में रहकर उसी प्रकार कार्य कर सकते हैं जिस प्रकार दूर स्थान में रखी अग्नि गर्मी तथा प्रकाश फैलाती है। जो अग्नि देवता है जो ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया गया है, वो अग्नि देवता में भी इतनी शक्ति है कि वो दूर से भी गर्मी और प्रकाश दे सकते हैं। सूर्य भी दूर से प्रकाश दे सकते हैं, गर्मी दे सकता है। चंद्र भी अपनी शीतलता प्रदान कर सकता है, प्रकाश प्रदान कर सकता है अंधेरे में। वैसे हर एक चीज ये सब कार्य कर सकती है। फिर भी इवेंचुअली अगर भगवान के द्वारा बनाई गई ये कार्यकलाप है, सूर्य चंद्र तारे देवी देवता, मनुष्य अपनी फैक्ट्री का मालिक हो, 2-4 फैक्ट्री का मालिक हो, तो उसकी इच्छा के अनुसार, कानून के अनुसार हर एक फैक्ट्री चलेगी। वो मनुष्य, वो मालिक वहां उपस्थित रहे ना रहे, उसके कानून कारोबार चलता रहेगा। तो जब हम ये देखते हैं कि एक तुच्छ मनुष्य ये कर सकता है, एक देवी देवता ये कर सकता है, तो भगवान क्यों नहीं कर सकते? और भगवान कर सकते हैं तो हमें दिखाई नहीं देता है। क्या हमने हर रोज फैक्ट्री के मालिक को उसकी हर एक फैक्ट्री में जाते हुए देखा है? नहीं। लेकिन फिर भी फैक्ट्री उसके कार्य का कानून से चल रही है। फिर भी सूर्य अपनी भगवान की आदेश के अनुसार सूर्य अपनी रोशनी फैला के अपनी भ्रमण कक्षा में घूमता रहता है। यद्यपि अल्पज्ञानी के समक्ष भगवान की प्रतिबिंबक शक्ति अनेक भ्रम उत्पन्न करती है, किंतु विचारवान व्यक्ति जानता है कि भगवान की अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा हमारी दृष्टि से दूरतर स्थान तक रहकर उसी प्रकार कार्य कर सकता है जिस प्रकार दूर स्थान में रखी हुई अग्नि गर्मी तथा प्रकाश फैलाती है। प्राचीन ऋषियों के औषधि विज्ञान आयुर्वेद में भगवान की श्रेष्ठता को निम्नलिखित शब्दों में किया गया है। जगद्यो निरनिच्छस्य चिदानन्देकरूपिण पुंसोऽस्ति प्रकृति नित्या प्रतीक्षा एव भास्वतः अचेतनापि चैतन्य योगेन परमात्मनः अकरोद्विश्व अखिलम द्विशरम अखिलम अनित्यम नाटकाकृतिम।
इसका अनुवाद है कि इस विश्व का एक जनक है। कई बार कोई बोलते हैं कि ये तो आपने भ्रामक स्वीकार कर लिया कि विश्व का जनक है। नहीं, यहाँ कोई भ्रमणा की बात नहीं है। क्यों क्यों नहीं है? क्योंकि आप अपनी साइंटिफिक अवस्था से भी देख सकते हैं कि हैव यू एवर एक्सपीरियंस दैट समथिंग कम्स फ्रॉम नथिंग? ऐसा हो नहीं सकता कभी भी कि शून्य अवकाश से कुछ साकार रूप प्रकट हो गया। नहीं, नथिंग कम्स फ्रॉम समथिंग। एक्चुअली जो समथिंग की बात कर रहे हैं, जो साकार रूप है, वो निराकार से प्रकट नहीं होता हुआ दिखाई नहीं देता है, लेकिन एक्चुअली में भगवान की इच्छा से, भगवान के द्वारा ये कार्य कर रहा है। जब हमारा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करना चाहेंगे, तब हमारे घर में लाइट आएगी, तब हमारा घर का एसी चलेगा, तब हमारे घर का हीटर चलेगा। लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी ने पावर नहीं दिया तो नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला है। तो हमें ये भगवान की महत्ता को समझना होगा। इस विश्व का एक जनक है जिसे परम पुरुष कहते हैं, और जिसकी शक्ति प्रतिबिंब के रूप में चकाचौंध करती है। यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम स सर्वविद भजते माम सर्वभावेन भारत। 15वें अध्याय के आखिरी श्लोकों में भगवान कहते हैं, यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम, जो मुझे पुरुषोत्तम स्वरूप में जानता है, वो सर्व तरीके से जानता है और हर तरीके से मुझे बचता है, और वो परफेक्ट अवस्था है। यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम स सर्वविद भजते माम सर्वभावेन भारत। वो हर तरह से मेरी पूजा और भक्ति करेगा। वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो प्रकृति का एक जनक है जिसे परम पुरुष कहते हैं, और जिसकी शक्ति प्रतिबिंब रूप से चकाचौंध करती हुई भक्ति भौतिक प्रकृति के रूप में कार्य करती है। प्रकृति के ऐसे ब्रह्मपूर्ण कार्य से मृत पदार्थ भी भगवान की जीवित शक्ति के सहयोग से गति करने लगता है। ये मृत पदार्थ भी गति करने लगता है। इसको कैसे समझे? हमारा शरीर, हाँ, अंदर आत्मा और परमात्मा होने से वो गति करने लगता है, लेकिन शरीर पदार्थ के रूप में मृत है। लेकिन जैसे अंदर आत्मा और परमात्मा प्रविष्ट हो गए, वो गति करने लगता है। तो हम सोचते हैं कि हमारा शरीर की ताकत से कर रहा हूं। नहीं, शरीर की ताकत से नहीं, भगवान की कृपा से हो रहा है। सहयोग से गति करने लगता है। और अज्ञानी नेत्रों को यह भौतिक जगत नाटक के खेल की तरह प्रतीत होता है, और अज्ञानी नेत्रों को यह भौतिक जगत नाटक के खेल की तरह प्रकट होता है। हाँ, बिल्कुल। हमें कृष्ण इज डायरेक्टर एंड वी आर एक्टर एक्चुअली। लेकिन वो एक्टर का मतलब है हम कोई भी रोल ले सकते हैं। हम प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बन सकते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकते हैं, कोई भी रोल बन सकते हैं। लेकिन 3 घंटे का या 2 घंटे का नाटक पूरा हो गया, कोई हमें पूछने वाला नहीं है। तो ये है। अतः प्रकृति के नाटक में अज्ञानी पुरुष विज्ञानी तथा शारीरिक क्रिया विज्ञानी भी हो सकता है। अतः प्रकृति के नाटक में अज्ञानी पुरुष विज्ञानी अथवा शरीर क्रिया विज्ञानी भी हो सकता है, किंतु बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि प्रकृति भगवान की माया है। मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर। तो ये भगवान की माया है। ऐसे निष्कर्ष से जिसकी पुष्टि भगवत गीता द्वारा होती है, यह स्पष्ट है कि जीवात्माएं भी भगवान की ज्येष्ठा शक्ति परा प्रकृति का प्रदर्शन स्वरूप है। परा शक्ति, अपरा शक्ति और तटस्थ शक्ति। तो परा शक्ति प्रदर्शन स्वरूप है। जिस प्रकार से भौतिक जगत भगवान की कनिष्ठा शक्ति अपरा शक्ति का प्रदर्शन है। अपरा शक्ति यानी कि ये भौतिक जगत है, पराशक्ति यानी कि जो भगवान की आध्यात्मिक
परमात्मा के रूप में या भगवान के धाम के जीवों के रूप में कहलाती है। और जीव जो है वो तटस्थ शक्ति में आता है, वो चाहे अपराशक्ति की ओर जाए चाहे पराशक्ति की ओर जाए, उसको आंशिक प्रतिबिंब दिया गया है स्वतंत्रता के नाम का, लेकिन वास्तविकता यह है कि उसको पराशक्ति की निगरानी में जाना चाहिए। पराशक्ति जो है वो भगवान की अंतरंगा शक्ति है, आह्लादिनी शक्ति है। भगवान के भक्त गीता में भगवान कहते हैं कि महात्मा नस्तु माम पार्थ देवी प्रकृति आश्रिता। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरा भक्त है मेरी देवी प्रकृति के आश्रय में रहता है। देवी प्रकृति कौन है? भगवान की अंतरंगा आह्लादिनी शक्ति। वो क्यों? क्योंकि वो भगवान को आनंद देने वाली शक्ति है। तो जीव को जब उनकी शरणागत होता है तो जीव भी धीरे धीरे सीखता है कि हम भगवान को आनंद कैसे दें। और जो जब हम पूर्णतया समुचित ठीक से आनंद देने के लिए जीव की कक्षा पहुंच जाती है, तब हमें वास्तविक भगवान की निजी सेवा में या मंजरी की सेवा में हमें नियुक्त किया जाता है भगवान की अंतरंगा शक्ति के द्वारा, यानी कि श्रीमती राधा रानी के द्वारा। ये कोई भ्रामक ख्याल नहीं है, ये वास्तविक वैदिक साइंस है। भगवान की ज्येष्ठा शक्ति कभी भी भगवान के समान नहीं हो सकती। भगवान की ज्येष्ठा शक्ति कभी भी भगवान के समान नहीं हो सकती। यद्यपि शक्ति और शक्तिमान में थोड़ा ही अंतर है, जितना कि अग्नि और ताप में है। अग्नि और ताप में जो अंतर है, ताप का अस्तित्व कहाँ से है? तो कि अग्नि से है। लेकिन अग्नि और ताप का जितना महत्व है उतना ही अंतर है कि अग्नि के पास हमेशा ताप रहता है। वैसे भगवान शक्तिमान है, अरे भगवान शक्तिमान है और शक्ति का स्रोत श्रीमती राधा रानी है, और वो हमेशा एक साथ में रहते हैं। जितना अग्नि में ताप होता है किंतु ताप अग्नि नहीं है। अग्नि में ताप होता है किंतु ताप अग्नि नहीं है। चांद की रोशनी चांदनी कहलाती है, लेकिन चांदनी चांद नहीं है। सूर्य की रोशनी धूप कहलाती है, गर्मी दिखा सकती है, लेकिन वो गर्मी सूर्य नहीं है। अल्पज्ञानी की समझ में इतनी सामान्य बात नहीं चढ़ती और वह झूठे ही अग्नि तथा ताप को एक ही मान बैठता है। मरने के बाद हम भगवान बन जाते, वो मूर्ख मनुष्य है अज्ञानता में। अग्नि की इस शक्ति ताप को सीधे अग्नि न कहकर उसका प्रतिबिंब कहा गया है। अग्नि की शक्ति यानी कि प्रतिबिंब ताप है, लेकिन वो अग्नि नहीं है, तो वो प्रतिबिंब कहा गया है। और प्रतिबिंब का अस्तित्व कहाँ है? अग्नि है, वहां है। अगर अग्नि नहीं है तो ताप भी नहीं है, अग्नि है तो ताप है। इसका मतलब जब वास्तविक जगत है तो प्रतिबिंब के रूप में हमारा ये भ्रामक जगत भी है। तो ये हम प्रतिबिंब जगत में है, तो ये इसको हम असली कैसे माने? इसका असली बात यह है कि कहीं पे वास्तविक जगत है, लेकिन कई लोग कहते हैं कि मौज कर लो, कल किसने देखा है, आज मौज कर लो। लेकिन वो मूर्ख है, अज्ञानी है, उसकी नजर दिव्य दृष्टि की ओर नहीं जाती कि ये मैं वास्तविक जगत का प्रतिबिंब मात्र हूं, और जब मैं भोक्ता बनूंगा तो मुझे अंधकार की ओर जाना पड़ेगा। शक्ति ताप से सीधे अग्नि न कहकर उसका प्रतिबिंब कहा गया। अतः जीवात्मा के रूप में जीवित शक्ति का प्रदर्शन भगवान न होकर भगवान का प्रतिबिंब होता है। जीवात्मा के जो है के रूप में जीवित शक्ति का प्रदर्शन भगवान न होकर भगवान का प्रतिबिंब होता है, और प्रतिबिंब भगवान की उपस्थिति के द्वारा प्रदर्शित होता है। अगर भगवान नहीं है तो प्रतिबिंब भी नहीं है, इसका मतलब मैं भी नहीं हूं, आत्मा भी नहीं है। अगर मैं हूं तो भगवान है, क्योंकि मैं इनका अंश हूं, भगवान का अंश हूं। भगवान का प्रतिबिंब होने के कारण जीवात्मा का अस्तित्व भगवान पर आश्रित है,
जो मूल प्रकाश है, इस भौतिक जगत की तुलना अंधकार से की जा सकती है, क्योंकि वो वास्तविकता नहीं है। लेकिन भगवान का भक्त जानता है कि ऐसी कोई जगह खाली नहीं है जहां भगवान की उपस्थिति ना हो। इसलिए वो सभी जगह में भगवान की उपस्थिति का दर्शन करता है, आत्मा और परमात्मा का दर्शन करता है। वो बाह्य शरीरों का दर्शन नहीं करता। और वो गीता में भगवान ने स्वयं कह दिया कि जो व्यक्ति बाह्य शरीरों का दर्शन करना बंद करता है और आत्मा को आत्मा की दृष्टि से देखता है, वो यथार्थ देखता है। क्योंकि ये वो वस्तुतः अंधकार स्वरूप होती है, और अंधकार में जीवात्मा के कार्यकलाप मूल प्रकाश के प्रतिबिंब होते हैं, और प्रतिबिंब वास्तविक नहीं होता। लेकिन प्रतिबिंब का अस्तित्व क्यों है? क्योंकि वहां कोई मूल स्रोत है, और वो है भगवान स्वयं। तो भगवान के बिना कुछ भी उपस्थित नहीं हो सकता। हम कितनी भी लग्जरी वायरिंग करा ले, लग्जरी इलेक्ट्रिसिटी का बल्ब डाल दे हमारे घर में, लेकिन जब तक इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड नहीं है, ये बल्ब चलने वाला नहीं है, ये भ्रामक रहेगा। हरे कृष्णा, समय हो चुका है और आप सबको पुस्तक वितरण में जाना होगा, तो मैं यहाँ अपनी वाणी को विराम देने दूंगा। ये दूसरा श्लोक का तीसरा हिस्सा हम अगले क्लास में आगे लेके चलेंगे। अगले क्लास में ये पूरा करेंगे। ये चतुश्लोकी भागवत का दूसरे श्लोक का दूसरा हिस्सा यहाँ हम विराम दे रहे हैं। इस कक्षा में कोई भी गलती है मेरी अपनी है, और इस कक्षा की कोई भी सुकृति है मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज की है, मैं उनके चरणों में समर्पित करता हूँ। आप सब भक्तों की कृपा से मैं गुरु की सेवा कर पा रहा हूँ। आप सब भक्तों के चरणों में कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।